अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री फॉर बीए बीएससी स्टूडेंट्स के लिए एमएनएन तालपुर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, एक थ्योरम है स्टेट एंड प्रूव मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि इस बुक का चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 97 पर मौजूद है। आज हम उसको प्रूव करेंगे, उसके स्टेटमेंट देखेंगे। जी बच्चों, जो बच्चे डबल मैथ रखते हैं वो इसका स्टेटमेंट भी याद रखेंगे, इसका प्रूफ भी याद रखेंगे। और जिन बच्चों की जर्नल मैथ है, ठीक है, वो जस्ट इसकी स्टेटमेंट तैयार करेंगे, उनका प्रूफ नहीं आता बच्चों। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर 97 पर थ्योरम है। तो पेपर में देता है स्टेट एंड प्रूफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, या जस्ट कह देगा मीन वैल्यू थ्योरम। तो उसकी स्टेटमेंट की तरफ सबसे पहले आते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स बी, पहली कंडीशन है कि अगर एक फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस हो ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास एक कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी पर। दूसरी कंडीशन क्या है? डिफरेंशिएबल हो ऑन ओपन इंटरवल ए बी वेयर बी इज ग्रेटर देन ए। then there exists at least one number C जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में, सच डैट, हाँ जी, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। ये है बच्चों मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट। क्या है बच्चों? इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, कि आपके कोई ऐसा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस हो। ठीक है, क्लोज इंटरवल का मतलब है ए पर भी कंटिन्यूस होगा, बी पर भी होगा, और उसके अंदर हर पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी पर। तो इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। इसमें बाउंड्री वैल्यू शामिल नहीं होती। ठीक है, इसमें बाउंड्री वैल्यू भी शामिल होती है, यानी ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, और इसके अंदर जितने नंबर्स हैं वो सारे शामिल हैं। और ओपन इंटरवल में बाउंड्री वैल्यू शामिल नहीं होती, यानी कि ये डिफरेंशिएबल है, ए और बी में इसमें मौजूद नहीं है। इसके अंदर अंदर उन पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, और वेयर बी जो है ना ये ग्रेटर देन ए है, यानी बी की वैल्यू बड़ी है ए से। ठीक है, अगर कोई फंक्शन दो कंडीशन रखता है कि कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पर, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर सी, तो फिर क्या होगा? तो देयर एग्जिस्ट कर जाएगा कम अज कम एक नंबर सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। तो उसके ए बी के ओपन इंटरवल में कम अज कम एक नंबर सी ऐसा होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये कंडीशन क्या कहलाती है? कि पहले आप फंक्शन का डेरिवेटिव लें, फिर उसमें वो सी पॉइंट पुट करें, उसका आंसर इसके इक्वल आएगा। कि पहले एफ ऑफ ए बी फाइंड करें, एफ ऑफ ए फाइंड करें, एफ ऑफ बी में से एफ ऑफ ए माइनस करें, ओवर बी माइनस ए करें, जो इसका आंसर आएगा वही इसी का आंसर आएगा। ठीक है, तो ये है आपकी स्टेटमेंट। अब इसका प्रूव करते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रूव में हम एक कंसीडर कर लेते हैं एक फंक्शन। जी बच्चों, तो वी कंसीडर अ न्यू फंक्शन, मैंने एक नया फंक्शन बना लिया फाई ऑफ एक्स इसका नाम है, और ये किस तरह बना है? एम एफ ऑफ एक्स प्लस एन एक्स, के एफ ऑफ एक्स को फंक्शन को मैंने कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक्स को मैंने
n से मल्टीप्लाई कर दिया है, और m और n यहाँ पे कांस्टेंट है, और हमने कांस्टेंट ऐसे चूज़ करने हैं कि हमारा क्या हो जी, तो वी चूज़ कांस्टेंट m एंड n इन सच अ वे डैट हमने इस तरह m और n को चूज़ करना है कि मेरे पास फाई ऑफ a फाइंड करूं, उसका आंसर बराबर आ जाए फाई ऑफ b के। ठीक है, हमने ये m और n ऐसे फंक्शन चूज़ किए हैं, ठीक है, कि जहां पर लोअर लिमिट a पुट करूं फाई में, उसका आंसर बराबर आ जाता है, अपर लिमिट b पुट करूं तो इन दोनों का आंसर बराबर आ जाता है। हमने इस तरह हमने ये कांस्टेंट m और n चूज़ किए हैं इसके लिए, और फिर हमने एक न्यू फंक्शन बनाया। ठीक है बच्चों, चलें बच्चों जी, अब आपने क्या कहा, फाई ऑफ ए है, ये आपका फाई ऑफ एक्स है, यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है ए पुट कर दें, ए से रिप्लेस कर दें, तो फाई ऑफ ए आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, एम एफ ऑफ ए प्लस एन एक्स है, एक्स की जगह ए पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, एन ए इज इक्वल टू, हाँ जी, फाई ऑफ बी। अब यहाँ पर क्या, जहाँ जहाँ एक्स है बी पुट कर दें, तो ये फाई ऑफ बी का आंसर क्या आ जाएगा, एम एफ ऑफ बी प्लस एन बी। क्लियर हो गया कि फाई ऑफ ए हमने यहाँ पर ए पुट किया तो इसका आंसर क्या आया, ये आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू दिस, ये आ गया बच्चों। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है बच्चों, ये एम एफ ऑफ एक्स को राइट साइड पे ले जाएं, इस एन को इधर ले आएं, एन को एन के साथ मिला दें और एम को एम के साथ मिला दें। ठीक है, चलें बच्चों, तो यहाँ पर ये आ जाएगा एन ए, इसको उधर ले जाएं और इसको एन बी को लेफ्ट साइड पे ले आ जाए, तो ये प्लस का तो माइनस का एन बी हो जाएगा, और ये आ जाएगा एम एफ ऑफ बी, और इस ए को इधर ले आए तो ये बन जाएगा माइनस का एम एफ ऑफ ए। क्लियर हो गया बच्चों। चलें बच्चों, अब आपने क्या किया, यहाँ से माइनस का एन कॉमन ले लें, तो माइनस का एन कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला था वो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से बी आ जाएगा, और प्लस वाला था वो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का ए बन जाएगा। क्योंकि मैंने बी माइनस ए बनाना था इसलिए माइनस एन कॉमन ले लिया, और यहाँ से मैं एम कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों मेरे पास क्या आ गया, बी माइनस ए को इधर डिवाइड कर दें और एम को इधर डिवाइड कर दें, तो यहाँ से मेरे पास एक फॉर्म बन गई। वो फॉर्म क्या है बच्चों, जी बच्चों, तो मेरे पास ये फॉर्म बन गई, माइनस एन ओवर एम इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब क्या मैं करने लगा, हमने कहा ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो अगर ये एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है तो फाई ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। क्यों, क्योंकि फाई ऑफ एक्स बना है एफ ऑफ एक्स से, तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है फाई ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। और ये है एन एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन है, मसलन जिस तरह एन अगर 2 है तो 2x बनेगा, और जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। इसका मतलब है ये पूरा फाई ऑफ एक्स फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है जी बच्चों, तो क्या लिखा, फाई ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पर एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पर। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है क्लोज पर और डिफरेंशिएबल है ओपन पर, एंड एन एक्स जो है एक पोलिनोमियल फंक्शन है जो कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाई ऑफ एक्स आपका जो बना है वो एफ ऑफ एक्स और एन एक्स से बना है। ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है ये दोनों कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल है, अगर ये कंटिन्यूस है तो ये भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। और दूसरी कंडीशन है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी भी है, तो ये क्या कर रहा है ये बच्चों, ये रोल थ्योरम की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि फाई ऑफ एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल है ओपन पर, और फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी है। तो ये कंडीशन रोल थ्योरम की सेटिस्फाई कर रहा है। तो रोल थ्योरम क्या कह रहा है, तो क्या कहता है कि फिर क्या होगा, अगर ये 3 कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो देयर एग्जिस्ट करेगा एट लीस्ट 1 नंबर सी ओपन इंटरवल में, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव लें फिर उसमें वो सी पॉइंट पुट करें तो आंसर 0 आता है। जी बच्चों, तो यही लिखा कि सो फाई ऑफ एक्स सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल थ्योरम।
तो हैंस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच डैट कि फाई डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये है रोल थ्योरम की स्टेटमेंट। ठीक है, तो फाई डैश ऑफ सी क्या होगा, इसके अंदर अंदर किसी कोई पॉइंट होगा, यानी सी ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये रोल थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है। ठीक है बच्चों, अब मुझे फाई डैश ऑफ सी निकालना है। मेरे पास फाई ऑफ एक्स है पड़ा ये, तो सबसे पहले फाई इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, तो फाई डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, देखें साइड पे लिख लेता हूँ कि फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है एम एफ ऑफ एक्स प्लस एन एक्स। ठीक है, तो मेरे पास फाई डैश ऑफ एक्स क्या होगा, हाँ जी वो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एन कांस्टेंट बाहर और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए फाई डैश ऑफ सी, जहाँ जहाँ एक्स है सी से रिप्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा एम एफ डैश ऑफ सी प्लस एन। ठीक है, तो ये मेरे पास फाई डैश ऑफ सी आ गई, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एम एफ डैश ऑफ सी प्लस एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, लो बच्चों जी आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया। माइनस एन को इधर ले आए तो ये बन जाएगा एम एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस का एन, एम को नीचे डिवाइड कर दें तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एम। ठीक है, तो माइनस एम ओवर एन किसके इक्वल था, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहती है कि माइनस एन ओवर एम इज इक्वल टू दिस। ठीक है, पुट कर दें तो इसका मतलब है कि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू, हाँ जी क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। कहाँ से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से पता चला कि माइनस एन ओवर एम इज इक्वल टू दिस, तो हैंस प्रूव हो गया। यही तो मैंने प्रूव करना था कि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो ये देख लें बच्चों, आपने भी इसको ऐसे प्रूव करना है, तो ये स्टेटमेंट देख लें। ठीक है, उसके बाद हमने ये एक फंक्शन अपनी तरफ से लिया था एम और एन को इस तरह हमने सेट चूज़ किया कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हमने इसकी वैल्यू निकाली माइनस एन ओवर एम की, और उसके बाद हमने ये थ्योरी लिखकर और ये हमने रोल थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज़ करके प्रूव कर दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आपने भी इसको अगर प्रूव आ जाए तो इसी तरह इसको सॉल्व करके देना है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करके सी की वैल्यू निकालेंगे। और याद रखना सी क्या होगा, सी जो भी इंटरवल होगा उसके ओपन इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, सी ना तो ए के इक्वल हो सकता है ना बी के इक्वल, बल्कि उसके अंदर कोई पॉइंट होगा। ठीक है, सी वो हमने फाइंड करना होगा।